दुनिया भर में इस वक्त है ट्रंप के टैरिफ टेरर का फिर से माहौल। और बड़ा सवाल है कि भारत पर जिस तरह से ट्रंप अब एक के बाद एक टैरिफ को लेकर नए ऐलान करते जा रहे हैं और रिश्ते जिस तरह से बहुत ही कमज़ोर होते दिख रहे हैं, अब बड़ा सवाल है कि आगे क्या कुछ होगा। इस टैरिफ टेरर का अंत कब और कैसे होगा, भारत पर कितना असर पड़ेगा, बाज़ारों का क्या होगा, बिजनेसेस का क्या होगा, और एफआईज जो अब तक बेचने के मूड में है वो आगे क्या कुछ करेंगे। भारतीय बाजारों के डायरेक्शन और इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान जो सिंगापुर में है और सिंगापुर से पूरी दुनिया पर रखते हैं नज़र। आइए करते हैं मुलाकात हिलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब से। समीर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पहला सवाल तो सबसे पहला ये कि सर, ये जो ट्रंप ने अचानक से पिछले 5-7 दिनों से 10 दिनों से हमारे को लेके मूड जो ख़राब किया है, क्या वाकई में वजह बिजनेस डीलिंग्स, अमेरिका का घाटा, हमारे हाई टैरिफ है, या कुछ और कहे कुछ और रहे हैं? मतलब वो दर्द कहीं और हो रहा है, दिखा कुछ और है। पक्का करेक्ट, कुछ और है। आई थिंक उनकी ईगो हर्ट हो गई। हाँ हाँ। बिकॉज बिकॉज 27-28 टाइम्स उन्होंने बोला कि मैंने पीस कराई है इंडिया पाकिस्तान में। हम्म। अब आप हाइंडसाइड में सोचो, हो सकता है कि अरे इंडिया अगर कहता हाँ हाँ सबने हेल्प करी है, क्योंकि करी भी होगी, मतलब इन द सेंस कि पीस नहीं कराई, हम्म। बट किसी ने किसी से बात की, किसी ने पाकिस्तान से बात की, किसी ने इंडिया से बात की। अब लेकिन अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट इसके सिवाय कोई लॉजिक नहीं बनी कि इतना गुस्सा क्यों चढ़ गया है उनको हमारे इंडिया पर। हम्म। तो लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता है एज ऑफ नाउ। बट ये जो अभी टैरिफ लगा है वो तो टोटली अनफेयर है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज ऐसे शो किया जा रहा है जैसे इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूक्रेन रशिया वॉर। उसमें हमने इतना क्या खास किया है जिसके लिए खाली इंडिया को टारगेट किया जाए। तो चलिए मान लिए कि उनको क्रेडिट नहीं दी, अगर वो पहले मतलब एक तो हर चीज़ में उनको मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्या है? अगर वो नहीं करते, पहले ट्वीट नहीं करते, हो सकता है अपने भाषण में कह भी देते मोदी जी कि भाई इन्होंने भी मदद की, चलो इनका भी इस हमने धन्यवाद। नहीं, पता क्या है, जैसे कह सकते थे कि सारी कंट्रीज ने, दुबई के राजा ने, करेक्ट। वो सऊदी के राजा ने, सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश किया, थैंक यू टू एवरीबॉडी, ऐसे गोल मोल। लेकिन अब वो हो तो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हम्म। तो ठीक है, मतलब उस वक्त कोई किसी को लगा भी नहीं था कि एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन अब लगता है यही बात होगी और क्या हो सकता है। तो सर, ये इतनी चीज, ऐसी चीज़ पे, छोटी चीज़, उनके पर्सनल ईगो पे वो सारे देशों के साथ ऐसे रिलेशन खराब करे, अमेरिका वालों को चलता है सर? अब जी मुझे क्या पता, मैं थोड़ा अमेरिकन हूँ। बट द पॉइंट इज कि अभी क्योंकि वो जीत के आए हैं और लोगों को अब क्या कि सारी नाराजगियां बाहर आ जाती हैं। अगर आप ट्विटर में देखें कितने लोग बोलते हैं H1 वीजा मुश्किल कर दो, कैंसिल कर दो। इसलिए इंडिया को भी थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए कि पॉपुलेशन का क्या है, वो जिधर डोनाल्ड ट्रंप ले जाएगा उस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि काफी उनके सपोर्टर हैं और दुखी हैं अपनी जॉब से या मे बी इंडियंस की सक्सेस से। अभी आपने देखा नया प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सीईओ भी इंडियन बन गया है। तो सारी बड़ी मोस्ट प्रॉब्ली एप्पल का नेक्स्ट सीईओ भी इंडियन होगा, क्योंकि वो भी सीईओ बना है टिम कुक के बाद। सो इंडिया को भी थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखना का बेटर है मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओवरली प्रोटेस्टिंग एवरीडे में चलते जाओ जो करना नहीं, है। लो प्रोफाइल बात तो आपकी ठीक है, बिना मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम तो करते भी नहीं है। लेकिन अब वो हर उनकी कोई भी चीज़ को मान ले, ऐसा भी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मतलब नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के मानना अगेंस्ट जाकर। मानना नहीं है, लेकिन जैसे ये बात मुझे लगी हम्म। जब उस फर्स्ट टाइम जब 25 हुआ एंड देन ही सेड कि अगर आपने रशियन ऑयल इंपोर्ट किया तो आई विल डू अनदर टैरिफ। हम्म। तो उस दिन वो कहते हैं अननोन इंडियन सोर्सेस हैं, हम तो लेंगे। उस वक्त बोलने की जरूरत क्या है? उनको प्रूव करना है तो कि लेंगे कि नहीं लेंगे, कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनको हम्म। जाके। बट बाय द वे, आज नमूरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई कि खाली 2-2.5 बिलियन का हमें कोई बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अब एक तो ऑयल प्राइस ही कम हो गई है और साथ में डिस्काउंट को $2-3 का रह गया है। सो अमाउंट की बात ही नहीं है। अब यह है कि स्टाइल गलत है उनका, तो उसके लिए तो आई ऑल्सो अग्री, स्टाइल के अगेंस्ट अब तो मतलब 2-2.5 बिलियन की भी बात है, तो अब उनका बात वो ईगो नहीं है, है। अब तो ईगो एंड उसकी बात है कि और भाई हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी, उनका ईगो और हमारा सेल्फ हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब तो हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई है। हाँ। सो इवन आई एग्री नाउ कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस आगे ना बढ़ाने की कोशिश करो। ये जैसे ट्विटर वगैरह में लोग बोलते हैं बॉयकॉट कर दो यूएस कंपनी को, डिजिटल टैक्स लगा दो, वो सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे
सर्विसेज पे पर्टिकुलरली हमारा आईटी सेक्टर जो है, जो इंडिया को कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कितनी नौकरियां और कितना मार्केट कैप, उसके लिए अब बोलो मत। अब ठीक है, जो चल रहा है ऐसे हल्के हल्के चलते जाओ, अब देखें क्या होता है। अच्छा सर, कल जो उन्होंने ऐलान किया उसमें 2 चीज़ें और की, 25 से 50% टैरिफ कर दिया वो तो अपनी जगह। उनमें 2 चीज़ें उन्होंने और बोली कि एक तो अगर इंडिया ने काउंटर टैरिफ लगाया तो हम हाँ, और वो तो ठीक बढ़ाएँगे, है, और वो दूसरा ठीक ये है। कि अभी भी रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा तो भी हम और एडिशनल टैरिफ या पेनल्टी लगाएँगे। इन दोनों का क्या मतलब, क्या खतरा और बढ़ सकता नहीं, है? अभी पहले पहली बात तो ये है ना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि आपने चाइना पे क्यों नहीं लगाया, बाकी भी तो कंट्रीज ले रही हैं। प्लस वो एएनआई के रिपोर्टर ने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फैक्ट कि यूएस खरीद रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं यूएस 3-4 बिलियन का। तो ही सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे लगता है वो भी कॉर्नर हो गए हैं, बट एक्चुअली लुक एट इट डिफरेंटली। उन्होंने बोला है कि 27 तारीख, कौन सी डेट तक, आई थिंक 27 या 28 तारीख तक ये होगा। तब तक वो जो यूएस टीम इंडिया आ रही है उनकी भी डिस्कशन हो जाएगी। साथ में सेपरेटली अपने आप बोल रहे हैं कि ट्रम्प एंड प्यूटिन माइट मीट इन 2 वीक्स, पता नहीं नेक्स्ट वीक। तो अब अभी के लिए ये अज्यूम करना कि परमानेंट टैरिफ हो गया, इसलिए उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करें स्टॉक मार्केट की, मुझे लगता है अभी वो है, दूर है ये सब चीजें। आपके हिसाब से सॉल्यूशन कब, कैसे, क्या हो सकता है इसका? ये पहली बात है, इसमें परमानेंट अब सोल्यूशन नहीं, क्योंकि टैरिफ एज अ टैरिफ तो होना ही है। अब आप सबकी, सारे वर्ल्ड की कोशिश है कि 15 की तरफ जाया जाए, बिकॉज 15 इज द मोस्टली द लो। ऑल्दो 10 लो है, बट मोस्टली यूरोप, जापान, इन सब का 15 है। तो आपको 15 के पहले तो आपको एक 25 हटाना है, जो एक्स्ट्रा लग गया है ऑयल खरीदने के लिए, जिसमें 100% सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व है, इन द सेंस कि अगर आप यूक्रेन से ऑयल नहीं खरीदो, सॉरी रशिया से ऑयल नहीं खरीदो और नॉर्मल मार्केट में चले जाओ इंडिया बाइंग करने के लिए, तो उसकी प्राइस सारे वर्ल्ड के लिए $10-12 बढ़ जाएगी। अब हमारे लिए भी बढ़ेगी, इंडिया के लिए भी बढ़ेगी, बट सारे वर्ल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, हुँ। बिकॉज वो रशियन ऑयल मार्केट में नहीं आया फिर। सो दिस वाज, अब उन्होंने बोला भी है इंडिया ने, और वैसे भी सबको पता है कि दिस वाज मोर और लेस एग्रीड। सेकंड बात नोट करने की है कि यूएस ने रशियन ऑयल पे सैंक्शंस नहीं लगाए हुए हैं, जो ईरानियन ऑयल पे लगाए हुए हैं। सो इसलिए एक्चुअली लीगली किसी ने नहीं बोला कि आप मत खरीदो। देयर इज नो सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल। हुँ, हुँ। ये तो आप बोल रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज, या जो भी हमने बोला भी है कि बाइडेन के टाइम में इट वाज सॉर्ट ऑफ अग्रीड कि आप चुपचाप ले लीजिए, और फिर वो आप मेन मार्केट में नहीं आओगे, साथ में थोड़ा प्रोसेस करके आगे बेच दोगे, तो वर्ल्ड को वो भी नहीं हुआ कि ऑयल का मिसमैच हो गया। और सेकेंडली उन्होंने, ताकि रशिया बहुत पैसे ना बनाए, और ऑयल के ऊपर कैप कर दी प्राइस, क्या उस प्राइस से कम में ले सकते हो 60, अब तो आज का आई थिंक 60 है, पता नहीं कितना है। सो ये सब गोलमोल चीजें थी, ताकि दिखने में भी लगे कि एक्शन हो रहा है, लेकिन ऑयल भी ना रुके। और अभी भी एनर्जी, गैस वगैरह यूरोप जो है रशिया से ही लेता है, मगर उससे नहीं लेगा तो रशिया, यूरोप बंद हो जाएगा। तो अभी ये 2-3 लेवल पे फाइट चल रही थी, लेकिन आई थिंक गुस्सा दिखाने के लिए, या क्योंकि ईगो हर्ट हो गई मिस्टर ट्रम्प की, अब वो इंडिया के ऊपर स्पेसिफिक अटैक हो गया, वरना जनरल बिग पिक्चर में सबके ऊपर चल रहा था। नोबडी वुड हैव बॉदर्ड। आप भारत के पीएम, विदेश मंत्री या कॉमर्स मिनिस्टर होते, तो अब इतने ये जो ईगो पे आ गई है बात, इसको फिर आपको सॉल्यूशन देना हो कि ये ट्रम्प के साथ बैठ के आपको निपटाना, कैसे करेंगे आप? फिर मैं थोड़ा सा और सोचता, मैंने सोचा नहीं इतना डीप। अरे बट अल्टीमेटली भाई। लेकिन मेरा ये है, जी, मेरा जी। ये है कि एक और हो सकती है चीज, हुँ, ताकि वर्ल्ड की ओपिनियन और इंडियन पब्लिक की भी अपनी तरफ से क्लैरिफाई ब्लैक एंड व्हाइट में कर दें कि हम बाकी टैरिफ जीरो करने को तैयार हैं। हम खाली एग्रीकल्चर, डेयरी, और ये जो क्रॉप क्या कहते हैं, जी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वीड जो हुँ, है हुँ, वो, हुँ। ये इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोला हमने, हमें। तो अब हमें लगता है 5% लगता है, हो सकता है ऑटो सेक्टर के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, कोई कहता है किसी और सेक्टर। तो ये इंडिया अपनी तरफ से प्रपोजल कर दे, क्लैरिफाई उसमें क्या है कि जी सारे वर्ल्ड को समझ आनी चाहिए कि ये खाली फाइट एग्री की हो रही है, और एग्री में पब्लिक विल एग्री, आई मीन द वर्ल्ड एटलीस्ट ओपिनियन विल एग्री, कि वो हमारे फार्मर्स काफी पुअर हैं, उनकी लो होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, हमारे 1.4 बिलियन पीपल हैं, हमारी एवरेज इनकम कम है, तो इसलिए उसको ओपन करना थोड़ा इमोरल भी कह सकते हैं, या अनफेयर है, अनरीजनेबल है, जो भी है।
लेकिन अच्छा अनरीजनेबल है वो तो ठीक बात है। क्या लगता है आपको जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस इस वक्त लाइफ टाइम लो पर हैं ऑलमोस्ट करेक्ट? हाँ, नुकसान मे बी। हमें तो है ही इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किसको ज़्यादा, हमें ज़्यादा नुकसान या अमेरिका को? तो अगर ये बढ़े तो हमें ज़्यादा है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाहिए और फ्लोज ऑफ कैपिटल चाहिए, एफडीआई, प्राइवेट इक्विटी, बट इतनी लड़ाई नहीं हो रही ना, अभी भी नहीं हो रही। क्योंकि आप देखिए कि ये गवर्नमेंट्स के उसमें अभी एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट ऑफ यूएस के चक्कर में लोग उस बेसिस पे इतनी बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखो स्विट्जरलैंड का, विच इज कंसिडर्ड, उसके बाद तो कोई वो किसी पे ड्यूटी नहीं लगाता, किसी पे टैरिफ नहीं लगाता। जस्ट बिकॉज उसका सरप्लस हो गया तो उस पर 39% टैरिफ लगा दिया। लेकिन स्विस मार्केट तब से कितनी गिरी है, जितनी हमारी गिरी है, 1-2%। उनका भी 1% इज अफेक्टेड ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारा 2.5% इज अफेक्टेड। बट ये वो एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, ये बिग पिक्चर की बात है कि हम तो उस कैंप में थे, अब हमारे को उस कैंप से निकाल के इस कैंप में तो नहीं जाना। ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू डे टू डे स्टॉक मार्केट। बट बिग पिक्चर में आपने 25 साल लगाए दोस्ती में, तो उस हिसाब से आई एग्री थोड़ा। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन दोस्ती भी अगर बिगड़ी है तो अमेरिका से नहीं बिगड़ी, ट्रम्प से ही बिगड़ी, यही माना जाए? हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है ना अगला प्राइम प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या हम्म। बातें होती है। लेकिन अब आप 3 साल क्या कहोगे कि कोई नहीं, जब चेंज होगा तब करेंगे, तो हमें भी तो डे टू डे आगे चलना होता है। सो हाँ। आप डे टू डे कोई स्टेप्स करेंगे विच माइट इंक्रीज दैट लड़ाई और माइट रिड्यूस द लड़ाई। तो आपको तो रोज उठ के काम करना है ना, कुछ टाइम आउट भी नहीं कर सकते। बात सही है आपकी। अब ऐसे में मार्केट का जो रिएक्शन है, मतलब ऐसा पैनिक वाला सर, आजकल 100 150 200 तो हम एफआईएस का नंबर देख के ही गिर जाते हैं, तो ट्रम्प के बोलने पे आज गिर नहीं रहे। ये क्या पैनिक है ही क्या नहीं। क्या कहना चाहता है मार्केट? मार्केट कहना चाहता है वो तो, आई ऑल्सो अग्री बाय द वे, मैं तो लॉन्ग शॉर्ट करने वाला हूँ, 1 मिनट में शॉर्ट करने को तैयार होता हूँ, मैं भी पैनिक में नहीं हुआ। हम्म। बिकॉज बिग पिक्चर में आप ये बताओ, डायरेक्टली कौन से, पहले तो स्टॉक्स बताओ डायरेक्टली कौन से अफेक्टेड है। हम्म। वो मेरे दो टेक्सटाइल स्टॉक छोड़ के मुझे तो समझ में नहीं आई कि किसको क्या। क्योंकि ज्वेलरी की मोस्टली लिस्टेड कंपनीज होती नहीं, चाहे लोगों की जॉब जाएंगी बेचारों की। वो केमिकल वगैरह हो गया, अगर 2-4 होंगे, मेरे पास तो है नहीं है, बट किसी के पास कोई वो होगा, किसी के पास टेक्सटाइल नहीं होगा। सब या 4-5%, 3% ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हो। अब सेपरेटली आप बोलो कि 6.5% हमारी जीडीपी होनी थी जी, लेकिन अब वो 6.35 आएगी सपोज, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट कम होगी। अब मुझे इसका समझ नहीं आता, अब इससे मैं क्या करूं। मोटा मोटी 6.5 है कि 6.3 है, मैंने कौन सा कोई स्टॉक ऐसे लिटरली जीडीपी रिलेटेड ले रहा है। बट सेकंड थिंग इज, अगर आपकी 6.5% जीडीपी, पहले ये सोच ले कैसे। सो 2 पॉइंट पता नहीं 5% लेटर से एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को, ठीक है जी। तो उसमें आप 15-20% का वो कम हो गया। ये मत सोचो कि वो कहीं और डायरेक्ट हो गया, वो इंडिया में बिक गया, चलो जी 20-25% चले गए उस एक्सपोर्ट के। हम्म। तो 0.5%, 0.4% आपकी जीडीपी कम हो गई। लेकिन अब हम वो भी कैसे सोचे, ए कि ये एक्चुअली 0.5% जीडीपी कम हो गई है, बिकॉज ए किसी को नहीं पता कि ये पूरे साल चलेगा कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा। सेकेंडली आपको ये नहीं पता कि उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट कोई नया इनिशिएटिव लेगी, कोई नई किसी को देगी, कोई नई पॉलिसी जो पहले नहीं आ रही थी वो आ जाएगी, जिससे स्पिरिट्स एंड चेयर बढ़ जाएगा। आपको ये नहीं पता कि वो जो एक्सपोर्टर है जिसने 20% लूज कर दिया, उसमें से 5% वो कहीं और बेच के नहीं आ जाएगा। बड़ी चीजें होंगी अभी, और वो भी एंड में 0.3-0.4% के लिए हो रहा है सब मेहनत, बात तो मैक्रो सही। लेवल। लेकिन माइक्रो में कुछ नहीं हो सकता ना, बेचारे अब जेम्स एंड ज्वेलरी वाले की नौकरी गई, उसका तो सही उसका तो बात। उसका ये नहीं कहना चाहिए कि किसी को कुछ नहीं होगा, हम्म। कई बेचारों लोगों को होगा। लेकिन वो बिग पिक्चर में तो वर्ल्ड मूव्स ऑन ना, दैट इज हाउ द मार्केट्स वर्क। तो इसलिए मार्केट के लिए कुछ नहीं है मेरे हिसाब अच्छा से, बहुत। सर, मार्केट के लिहाज से ना भी हो,